माँ भैरवी सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बहुत साहसी हों, जो बहुत शक्तिशाली हों। माँ भैरवी खास तौर पर उनके लिए है जो कमजोर महसूस करते हों, जो थके हुए हों, जो हार चुके हों। क्योंकि माँ भैरवी वहीं आती हैं जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत हो। वो तपस की देवी है, आध्यात्मिक तीव्रता और अनुशासन की देवी। उनका वर्ण लाल है, उगते सूर्य जैसा। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, उनके 3 नेत्र हैं और उनके हाथों में जपमाला और पुस्तक, ये दर्शाते हुए कि साधना और ज्ञान उनके हथियार हैं। माँ भैरवी की ऊर्जा अग्नि की तरह है जो अज्ञान को जलाती है, कमजोरी को भस्म करती है और उस राख से साधक में साहस और परिवर्तन जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा जब सोना आग में जाता है तो वो जलता नहीं, निखरता है। माँ भैरवी साधक को सोना बनाती हैं। माँ भैरवी की मूल साधना है पंचमुंडी साधना, 5 खोपड़ियाँ जो चेतना के 5 पहलुओं का प्रतीक है। इस साधना में साधक उन 5 पहलुओं का सामना करता है एक एक करके, और हर पहलू के साथ एक भय होता है, एक कठिनाई होती है, एक परीक्षा होती है। ये 5 खोपड़ियाँ 5 तत्वों का, 5 बाधाओं का और 5 प्रकार के अहंकार का प्रतीक है जो साधक के मार्ग में आती है। इस साधक प्रतीकात्मक रूप से इन 5 से एक एक करके लड़ता है और माँ भैरवी हर परीक्षा में साधक के साथ होती हैं। वो अग्नि जो बाहर से जलाती दिखती है, भीतर से शक्ति देती है। इस साधना से साधक में एक विलक्षण साहस उभरता है, एक दृढ़ता, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटती। जब भी जीवन में लगे कि यह रास्ता बहुत कठिन है, याद करिए माँ भैरवी को। यह कठिनाई आपको तोड़ने नहीं आई, यह आपको बनाने आई है। माँ भैरवी का मंत्र तपस की अग्नि को प्रज्वलित करता है। यहाँ रुककर एक बहुत जरूरी बात करनी है। यह 5 महाविद्याएं जो अभी आपने जानी और आगे की 5 जो हम देखेंगे, इन्हें जानना एक बात है, लेकिन इनसे वास्तव में जुड़ना यह एक अलग यात्रा है। और यह यात्रा शुरू होती है साधना से। साधना, यह शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के मन में एक तस्वीर बनती है। कोई जंगल में बैठा है, भस्म लगाए, आंखें बंद वर्षों से, और आप सोचते हैं यह मेरे लिए नहीं, यह तो साधु संतों के लिए है। लेकिन रुकिए, साधना का अर्थ जंगल में बैठना नहीं है। साधना का अर्थ है स्वयं को साधने की प्रक्रिया, और यह आप कहीं भी कर सकते हैं। हमारे ऋषियों ने सदियों से एक ऐसा मार्ग बनाया था जो हर व्यक्ति के लिए था, गृहस्थ के लिए भी, युवा के लिए भी, वृद्ध के लिए भी। वो मार्ग था 10 महाविद्याओं की साधना। और वो साधना जो कभी सिर्फ हिमालय की गुफाओं में होती थी, जो कभी सिर्फ विशेष दीक्षा के बाद मिलती थी, आज वो हर उस व्यक्ति के पास पहुंच सकती है जो इसे पाना चाहे। ओम स्वामी जी, जिनकी अपनी तांत्रिक साधना दशकों की है, जिन्होंने स्वयं इन महाविद्याओं की गहरी साधनाएं की हैं, जिनका हर शब्द और हर मंत्र उनके अपने अनुभव से निकला है। उन्होंने एक ऐसा मार्ग बनाया है जो इस प्राचीन ज्ञान को आज के समय में सुलभ बनाता है। उनके द्वारा निर्मित तंत्र साधना ऐप में वो सब कुछ है जो एक साधक को चाहिए। सभी 10 महाविद्याओं के बीज मंत्र, 108 अष्टोत्तर नाम यज्ञ, जिसमें हर महाविद्या के 108 दिव्य नामों का यज्ञ होता है, और हर महाविद्या की मूल साधना जो एक निश्चित दिनों के क्रम में की जाती है, ताकि साधक धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए माँ के और करीब जा सके। ये सारी साधनाएं दिव्याचार के मार्ग पर चलती हैं, जिसे हमारे ऋषियों ने तंत्र का सर्वोच्च मार्ग कहा है। दिव्याचार में साधना बाहरी कर्मकांड से परे होती है। ये पूरी तरह मानसिक, भावात्मक और आत्मिक होती है, शुद्धतम भाव से मानसिक साधना के रूप में। और जो शुद्ध भाव से माँ को पुकारे, माँ उसके पास आती है। ऐप में एक और विशेष बात है, नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि की विशेष साधनाएं। गुप्त नवरात्रि जो माघ में और आषाढ़ में आती है, हमारे ऋषियों के अनुसार इन रातों को जागृत रातें कहते हैं। वो रातें जब महाविद्याओं की उपासना विशेष फल देती है, जब वो पर्दा जो हमें दैवीय शक्ति से अलग करता है वो बहुत पतला हो जाता है। उन रातों में जो बीज मंत्र बोया जाता है वो तेजी से अंकुरित होता है। उन शेष 5 महाविद्याओं की ओर चलते हैं जिनके रहस्य उतने ही गहरे हैं, उतने ही विस्मयकारी हैं, और जो इस यात्रा को पूर्ण करती हैं। छठी महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता, और उनका स्वरूप सबसे अनोखा है, सबसे रहस्यमय है। माँ छिन्नमस्ता अपना ही कटा हुआ सिर अपने ही हाथ में लिए हुए हैं। उनके गले से 3 रक्त की धाराएं बह रही हैं। एक धारा उनके अपने कटे हुए सिर के मुख में, 2 धाराएं उनकी 2 सेविकाओं जया और विजया के मुख में, और नीचे काम और रति है, वासना और आसक्ति के प्रतीक, और माँ उनके ऊपर खड़ी है। ये स्वरूप देखकर मन में एक प्रश्न उठता है, ये कैसा स्वरूप है? लेकिन इस स्वरूप के पीछे एक बहुत गहरा संदेश है। वो संदेश है स्वबलिदान, अहंकार का बलिदान, मैं के भाव का बलिदान। जो अपना सिर अर्थात अपना अहंकार काट सकता है, वो दूसरों को जीवन दे सकता है। और जो काम और वासना से ऊपर उठ जाता है,
वो इस असीमित शक्ति को प्राप्त करता है। माँ छिन्नमस्ता का संदेश है, जो पकड़ता है वो खोता है, जो छोड़ता है वो पाता है। माँ छिन्नमस्ता की मूल साधना है खंड मुंड साधना। इस साधना में साधक अपने अहंकार के विभिन्न रूपों को प्रतीकात्मक रूप से पवित्र अग्नि में समर्पित करता है। खंड मुंड का अर्थ है अपने अहंकार के विभिन्न रूपों को एक एक करके पहचानना और उन्हें माँ को सौंप देना। वो क्रोध जो आपको बार बार तोड़ता है, माँ को दे दो। वो ईर्ष्या जो आपको जलाती रहती है, माँ को दे दो।